ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल में तबाही। 7 मकामात पर हमले, 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान। खातून समेत 4 इसराइली हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी। ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। ईरान ने रात गए 5 बार मिसाइल हमले किए। पहले 3 स्पेल में 200 मिसाइल फायर किए। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस धमाकों से गूंज उठे। एक मिसाइल दारुल हुकूमत तल अबीब के ऐन वस्त में गिरा। इसराइली जोहरी तहकीकी मरकज को निशाना बनाने का दावा। ईरान का इसराइल के 3 F-35 स्टेल्थ तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली खातून पायलट को हिरासत में लेने का भी दावा। इसराइल ने ईरानी दावों की तरदीद कर दी। तल अबीब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने जासूसी मिशन पर मौजूद इसराइली ड्रोन मार गिराए। हजारों ईरानी शहरी सड़कों पर आए, जश्न मनाया, फौज के हक में नारे। इसराइल की ईरान पर जारी ईरान के शिमाल मगरबी शहर तबरेज़ में रिफाइनरी के करीब नया हमला। मुल्क के मगरबी इलाकों में 3 मकामात पर धमाके, मिसाइल हमले। इसराइली फौज का कहना है इसराइली लड़ाका तैयारे तेहरान के अहदाफ पर हमले दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसराइल का रात गए मेहराबाद हवाई अड्डे पर भी हमले का हदफ एयरपोर्ट पर लड़ाका तैयारों का हैंगर था। असदाबाद में मिसाइल साइट पर हमले में 2 अफराद शहीद। सेहूनी फौज की ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान और जंजान पर भी बमबारी। ईरान की मज़ीद 2 फौजी कमांडरों की शहादत की तस्दीक। मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ जनरल मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी भी शहीद। ईरान पर इसराइली हमलों में 78 अफराद जाँ बहक, 300 जख्मी हुए। IAEA के सरबराह की इस्फहान जौहरी तनसीब को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। ईरान के शहर यज़्द में इसराइल से ताउन के इल्जाम में 5 अफराद गिरफ्तार। मिसाइल हमलों में 150 अहदाफ को निशाना बनाया, उन तंसीबात को निशाना बनाया जहां से इसराइल ईरान फ़लस्तीन पर हमले करता है। इसराइली दावों के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। पासदाराने इनकलाब का कहना है ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। असरात देकर दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अवाम से खिताब करते हुए कहा इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे। हमारी फौज तैयार है। ईरानी हुकूमत और अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। ईरान की मुसल्लह फौज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। सहूनी रियासत को अपने जराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल का ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ईरानी मिसाइलों को नाकारा बनाने में इसराइल की मदद कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। ये भी कहा ईरानी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है, आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया। तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। जनूबी अफ्रीका ने तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया का गुरूर चकनाचूर। जनूबी अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट की तारीख का तीसरा चैंपियन बन गया। जनूबी अफ्रीका ने 27 साल बाद ICC इवेंट जीता। प्रोटीज ने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। एडम माकरम ने 136 रन की यादगार इनिंग्स खेली। माकरम ने मैच की चौथी इनिंग्स में फाइटिंग सेंचुरी बनाकर जनूबी अफ्रीका की फतह में अहम किरदार अदा किया। कप्तान टिम्बा बाउमा 66, रियान मुल्डर 27 रन बनाकर आउट हुए। एडम माकरम प्लेयर ऑफ द मैच करार।
जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बवूमा तारीखी जीत पर खुश, कहा यह हमारी टीम के लिए बहुत खास लम्हा है। जीत का क्रेडिट तमाम खिलाड़ियों को जाता है। जनूबी अफ्रीका के केशफ महाराज जीत के बाद आबदीदा हो गए। मार्क जेनसन ने कहा यह हमारे लिए एक तारीखी फतह है। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस की शानदार जीत पर जनूबी अफ्रीका को मुबारकबाद। भारत FATF में भी नाकाम, पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। भारतीय सिफारती वफ्द ने पाकिस्तान को FATF इजलास में एक बार फिर ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश की। जराये के मुताबिक FATF फैसले के बाद भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद भारत ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने के लिए भरपूर कोशिशें की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालिबा। कहा मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। जिन जिन मुस्लिम ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं वो मुनक़ता कर दें। इसराइल के हाथ खून से रंगे हैं, उन्हें झटक देना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा हम ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। OIC का इजलास बुलाने का भी मुतालिबा। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को कभी नहीं भूलेंगे। मुल्क से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क का नुकसान करते हैं। PTI ने लोगों को कहा कि तरसीलात ज़र मत भेजो। जितना आपने मना किया पाकिस्तानियों ने उतना ही ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजा। Preceding this conflict, the Indian government announced that it was illegally violating the Indus Water Treaty and threatened to cut off the water supply for 240 million Pakistanis. Just the mere threat to cut off Pakistan's water is a violation of the UN Charter. This is our only source of water for our people to drink, for our agriculture. A threat to our water supply is an existential threat to Pakistan. It is a matter of our survival. It would provoke Pakistan, acting on this threat, would provoke Pakistan. We would consider it an act of war and have no choice. जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन चाहता है। कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो सरदारी की ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की मगर भारत ने इनकार किया। एटमी ताकतें होने के बावजूद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी बढ़ी। पाक भारत जंग खत्म हो गई मगर अमन कायम नहीं हुआ। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। मुज़ाकरात नहीं होते तो कशीदगी में इजाफा होता। बिलावल भुट्टो का आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग बंद कराने का मुतालिबा। ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो संगीन नताइज होंगे। अमरीका ने खबरदार कर दिया। सलामती कौंसिल में बयान में अमरीकी मंदूब ने कहा ईरान पर इसराइली हमला दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा ईरान पर हमले इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है। ईरान इसराइल की बिला इश्तियाल जारियत का सख्ती से जवाब देगा। इसराइली मंदूब ने कहा इंटेलिजेंस थी कि ईरान चंद दिनों में जौहरी बमों के लिए मवाद तैयार कर लेगा। हमने मसले के हल के लिए सिफारतकारी का इंतजार किया। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला तनहा किया। रूस का ईरान पर इसराइली हमलों में बरतानिया के मुलविस होने का इल्ज़ाम। सलामती कौंसिल में रूसी मंदूब ने कहा ईरान पर हमलों में मुमकिना तौर पर इसराइल और बरतानवी खुफिया इदारों के दरमियान हम आहंगी थी। बरतानवी सफ़ीर ने रूस के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल ने ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ और नाजायज़ जारहियत की। इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के ब्रदर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है।
रूसी सदर पुतिन की ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। तेहरान के खिलाफ इसराइली इकदाम की भरपूर मजम्मत। इसराइली हमले में शहादतों पर ताज़ियत का इजहार। सदर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी रब्ता। कहा ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक मसाइल का हल सिर्फ सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर ट्रंप में टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल तनाव खत्म करने और बातचीत से मसला हल करने पर इत्तेफाक। सऊदी वलीअहद और फ्रांसीसी सदर के दरमियान भी बातचीत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ईरान और इसराइल से कशीदगी खत्म करने का मुतालबा। कहा ये काफ़ी कशीदगी है, अब इसे रोकने का वक्त है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हम मनसब से रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान इसराइली जारहियत के खिलाफ तहम्मुल से काम लेने के मुतालबात कबूल नहीं करेगा। पोप लियो की ईरान और इसराइल से अक्ल दानिश से काम लेने की अपील। कहा बाहमी एहतराम से ही एटमी जंग से बचा जा सकता है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। अपने बयान में कहा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे, नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया। नेतन्याहू ने अमरीका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया। इसराइली वज़ीर आज़म ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इसराइली जारहियत के नतीजे गजा और मगरबी किनारे में बिगड़ी इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत फ़लस्तीनी अवाम को इमदाद की फराहमी से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम को फराहम की जाने वाली इमदाद का जायज़ा। फ़लस्तीनी तलबा को तालीमी मदद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर। अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। आपको याद होगा इसी ऐवान में टांगें कांपने की जो बात हुई, ये सारा तारीख है और हम उस तारीख पे उस वक्त भी शर्मिंदा हुए, आज भी शर्मिंदा है। और जो फतह उस वक्त एयरफोर्स ने हासिल की, एक जहाज जो है पाकिस्तानी स्पेस को जिसने वायलेट किया उसको गिराया और उसके पायलट को हमने गिरफ्तार किया। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने 2019 में गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस भेजने का फैसला पाकिस्तान का सरेंडर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा अभिनंदन को वापस भेजना पाकिस्तान का सरेंडर था। अभिनंदन को वापस भेजकर पाकिस्तान की फतह को शिकस्त में बदला। सरेंडर पर उस वक्त भी शर्मिंदा थे, आज भी हैं। अभिनंदन की वापसी का फैसला हुकूमत ने नहीं, पार्लियामेंट ने किया था। असद कैसर का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा भारत तनाज़े में आपके लीडर नवाज शरीफ कहाँ थे? ईरान के साथ खड़ा होना हमारा अखलाकी फ़र्ज है। पाकिस्तान OIC इजलास बुलाने में किरदार अदा करे। विफाक से कहता हूँ जो वादे किए हैं वो पूरे करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारा ज़्यादातर टैक्स विफाक इकट्ठा करता है। वादा किया गया 1900 अरब रुपए देंगे, हमने उस हिसाब से बजट बनाया है। बजट से एक दिन पहले खत आया जो समझ से बाहर है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शाहराह भुट्टो के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा शाहराह भुट्टो कराची के अवाम के लिए PP हुकूमत का तोहफा है। विफाक ने तरक्याती अखराजात के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए। तरक्याती फंड्स में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया गया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा NFC शेयर्स के मुताबिक हमें 90 अरब कम मिले।
बजट में अवाम को रिलीफ अवली तरजीह है। बजट तजावीज़ पर अपोजिशन से मुशावरत जारी है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की कोयटा में गुफ्तगू। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा था गलती की गुंजाइश है, कोताही की नहीं। बजट में नौजवानों के लिए नए प्रोग्राम ला रहे हैं। रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। भारत तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 279 हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक तैयारे में 242 मुसाफिर और अमला सवार था। सिर्फ एक शख्स जिंदा बच सका। जमीन पर मौजूद कम अज कम 38 अफराद भी हादसे में जान से गए। लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन के DNA नमूने लेने का अमल जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक और ज़लज़ला लांढी शाह फैसल कायदाबाद में झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। कराची में 1 जून से आने वाले ज़लज़लों की तादाद 39 हो गई। इसराइल बामुकाबला ईरान। इसराइल के फाल फौजी एहलकारों की तादाद 1,69,500 है, जबकि ईरान में फाल फौजी एहलकारों की तादाद 6,10,000 है। इसराइल और ईरान की दिफाई ताकत के मुवाजने की खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। दुबई में कसीरुल मंजिला इमारत में आग लग गई। खलीजी मीडिया के मुताबिक आग लगने के बाद इमारत से तकरीबन 4,000 अफराद को बाहर निकाल लिया गया। 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया। पाकिस्तान के नू दस्तगीर बट ने वर्ल्ड स्ट्रेंगमैन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। कौमी वेट लिफ्टर ने गुज़िश्ता बर्फ भी टाइटल अपने नाम किया था। नेशंस हॉकी कप में कल पाकिस्तान का जोड़ मेजबान मलेशिया से पड़ेगा। मैच का आगाज मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगा। दिलचस्प मुकाबले से पहले खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। और खून अतिया करें, दूसरों की जिंदगी बचाएं। दुनिया भर में आज वर्ल्ड डोनर डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद खून का अतिया देने का जज्बा बेदार करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रज़ाकाराना खून अतिया करने वालों को खराज तहसीन। कहा ब्लड डोनर एक फर्द या खानदान नहीं, पूरे मुआशरे का मोहसिन है। पंजाब को पाकिस्तान का पहला बाकायदा वर्चुअल ब्लड बैंक कायम करने का एजाज़ हासिल है।